हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस धमाकेदार क्लास में मैं क्या लेके आया हूं आप लोगों के लिए। इंग्लिश ग्रामर का डे वन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लास 12th वाले बच्चे जो भी इस बार बोर्ड 2026 देने वाले हैं, वो आज क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज डे वन होने वाला है। अगर आप 100 नंबर चाहते हैं इंग्लिश में स्कोर करना, इफ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश, तो आपको ग्रामर पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो ग्रामर को बेहतरीन बनाने के लिए, ग्रामर को आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ। और डे वन मैं यहाँ पर आपको डे वन करा रहा हूँ, फिर उसके बाद कल डे टू आएगा। इस तरीके से ये मेरी सीरीज चलेगी। ये कंप्लीट कोर्स सीरीज होगी। मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा ग्रामर सेक्शन का। ये आपको 10 दिन में कंप्लीट मिलेगा। आज डे वन है और 10 दिन, आने वाले 10 दिनों में आपका ग्रामर का पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग ग्रामर के एक बेहतरीन मास्टर बन पाएंगे। तो जुलाई भर में आपका ग्रामर कंप्लीट करा दूंगा, लिटरेचर अगस्त में कंप्लीट करा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको कॉपी प्रेजेंटेशन भी सिखा दूंगा, उसके बाद आपके मुट्ठी में मिलेंगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो आइए आज की क्लास में हम आपसे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। देखो, हम शुरुआत से पढ़ते आते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो इनके बारे में हम वॉइस के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत आसान होता है। इसमें जो बोर्ड के ओरिएंटेड है, वैसे एक्टिव पैसिव तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं आपको केवल उतना ही पढ़ाऊंगा, उतना ही सिलेबस कराऊंगा, वही एग्जांपल्स बताऊंगा जो पिछले सालों में जो क्लास 12 के लेवल के हैं, जो बहुत अपर लेवल के हैं, वो नहीं कराऊंगा। मैं आपको केवल क्लास 12 के लेवल का कराऊंगा। मैं केवल उतना ही बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए और आप उसको बना पाओ। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कराऊंगा। मैं आपके बोर्ड के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, कोई भी बोर्ड का बच्चा इसमें देख सकता है। इतने बेहतरीन ढंग से कराऊंगा कि आप लोग खुद बोलोगे कि समझ में आया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या है। आइए उसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स के कुछ प्रोनाउन प्रोनाउन ये भी लिखे हुए हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन इनके लिखे हुए हैं, तो इनको याद कर लो आप लोग। ये चार्ट मैं आपको दे रहा हूं, इस चार्ट को याद कर लो। अगर आप इस चार्ट को रट लेते हो, दूध के साथ सुबह शाम लेते हो, तो आपको ये याद हो जाएगा। और ये जो ग्रामर का जो ऑपरेशन सीरीज आई है, ग्रामर की कंप्लीट कोर्स की सीरीज आई है, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जो करता होगा, वो होगा आई। आई मतलब मैं। तो आई का जो प्रोनाउन का फॉर्म होगा वो क्या होगा, मी होगा। आई का होगा मी। उसके अलावा वी, वी मतलब हम, तो वी का हो जाएगा अस। उसके अलावा यू, यू का क्या होगा, यू का यू ही रहेगा, यू का यू। उसके अलावा दे, दे का दैम हो जाएगा। सी का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, हु का हुम हो जाएगा। इसको दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज करो। आप लोगों को इस चार्ट को याद करना पड़ेगा। क्या होता है चार्ट में, आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, हु का हुम होता है। इस तरीके से हम इनको यूज करेंगे। मतलब अगर आपके सब्जेक्ट्स में आई है तो उसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आपस में ये गटमट करना पड़ता है। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखो, बस इतना ही। यही पूरा खेल है। इस खेल को समझ जाओ, इस गेम को समझ जाओ कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे। ये क्रिकेट और लूडो से भी आसान गेम होता है एक्टिव पैसिव का। तो इस गेम को खेलना बहुत आसान है, बस इसमें खेलने के लिए आपको एक अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इस गेम को खेलना बहुत आसान होता है। तो आइए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूं कि हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे मिलेंगे और हमें इनको कैसे सॉल्व करना है। आइए बोर्ड पर चलते हैं। जो अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि टेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्टिव पैसिव बताने से पहले मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सेंटेंसेस को क्लास 12 के लेवल पर पढ़ना है। तो हमारे पास सेंटेंस जो होगा, टेंस जो होगा, वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद होता है हमारा पास्ट टेंस, उसके बाद हमारा होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट में हमें कितने पढ़ने हैं, 3 पढ़ने हैं। पास्ट के अंदर भी हमें 3 पढ़ने हैं, फ्यूचर के अंदर उसमें भी हमें 3 पढ़ने हैं। तो प्रेजेंट में कौन कौन से पढ़ेंगे, प्रेजेंट में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इतना पढ़ लेंगे। आज डे वन है और डे वन के अंदर हम केवल 3 टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को मैं अलग वीडियोस में लेके आऊंगा। डे टू जब आएगा उसमें पास्ट टेंस होगा,
और डे 3 जब आएगा उसमें फ्यूचर टेंस होगा। तो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी, पूरा इंटायर सिलेबस कंप्लीट कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो मैं कराऊंगा। मैं आपको केवल उतने कराऊंगा जो आपके बोर्ड के ओरिएंटेड है, उसके अलावा मैं वाईआर का एक भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, इस चीज को याद रखो। तो अभी मैं आपको कराने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के एग्जांपल्स को देखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं आज मैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और प्रैक्टिस कराने के बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा ताकि आप लोग होमवर्क में प्रैक्टिस कर पाओ। और जो भी डाउट आए आप मुझसे पूछो, तुरंत पूछो, ताकि आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप परफेक्ट होते चले जाओगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डू डज। लेकिन डू डज किसके, डू डज होती है, डू और डज का यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है, मोहन राइट्स अ लेटर, ये एक सिंपल सेंटेंस होता है, और सिंपल सेंटेंस इसमें एस या ईएस का यूज होता है। तो ये भी किसका, ये किसके अंदर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है। तो जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहला हमारा रूल होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लेटर ऑब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट क्या है, आ लेटर, आ लेटर मतलब एक पत्र। मोहन राइट्स आ लेटर मतलब मोहन ने एक पत्र लिखा। किसने लिखा, मोहन ने। तो करता कौन है, मोहन क्या है, मोहन सब्जेक्ट है। तो मोहन क्या है, मोहन एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आ लेटर को उठाना होगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को नहीं, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो आ लेटर लिखना होगा, सबसे पहले आ लेटर करना होगा, आ लेटर, आ लेटर। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज आर एम होती है। क्या होती है, इज आर एम। मैं लिख देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ने। इज आर या एम इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आर या एम आएगी, याद रखना। इस चीज को कोई नहीं बताता, इतने प्यार से कोई नहीं बताता। आप लोग समझो, जो भी डाउट आए प्रैक्टिस करो मजेदार। इंग्लिश को, इंग्लिश का डे 1 है दोस्तों, डे 1 के बाद डे 2 आएगा, डे 3 आएगा। मजेदार इंग्लिश सिखाऊंगा, इंग्लिश में घुसना है, नरेशन भी सिखाऊंगा, एक्टिव पैसिव भी सिखाऊंगा। आपको मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, सिनोनिम कराऊंगा, एंटोनिम कराऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कराऊंगा, सब कुछ मिलेगा। ग्रामर को आपके मुट्ठी में कर दूंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहना आप लोगों को। तो मोहन राइट्स आ लेटर, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को उठाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर, और इसके साथ आ लेटर के साथ हम इज लगाएं, आर लगाएं या एम लगाएं। तो आ लेटर मतलब एक पत्र, तो एक वचन है, एक वचन के लिए हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो आ लेटर इज, उसके बाद क्या है, इसका इसका इसकी क्रिया क्या है, इसकी वर्ब क्या है, राइट्स। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते, एक्टिव पैसिव में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन होगी। तो क्या होगी, राइट की हो जाएगी थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन, रिटन। उसके बाद बाई लगाएंगे, रिटन के बाद बाई लगाएंगे, बाई हमारा लगाना ही पड़ेगा, बाई लगाएंगे। बाई किसके द्वारा, आप इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, बाई मोहन। तो मोहन इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, मोहन, मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, मोहन, मोहन, याद रखना। तो क्या लिखेंगे, आ लेटर इज रिटन बाय मोहन। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आया तो एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि दे बाई बुक्स, दे बाई बुक्स, तो उन्होंने किताब खरीदी, उन्होंने किताब खरीदी। तो सबसे पहले ये हमारे पास सब्जेक्ट है और बुक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को अंडरलाइन करो, ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करो। बाई, बाई मतलब खरीदना, तो बाई क्या है, बाई एक क्रिया है, याद रखना इस चीज को। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स। तो बुक्स लिख, सबसे पहले बुक्स लिख दो, बिल्कुल आसान तरीके से करो, कुछ मत याद रखो, कुछ आपको कुछ याद नहीं है ये भूल जाओ। आपको ये पता है कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाओ, ऑब्जेक्ट को उठाओ। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स, बुक्स, बुक्स। चूंकि बुक्स है, एस लगा है, एस मतलब बहुवचन है, बुक, बुक तो एक वचन होता है, बुक्स, बुक्स मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए आर का यूज होगा। तो क्या करेंगे, बुक्स आर, बुक्स आर बाई, बाई मतलब खरीदना। तो बाई मैंने बोला ना, बाई इसमें राइट का रिटर्न हो जाएगा। इसमें हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लेनी, सेकेंड फॉर्म नहीं लेनी, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट हो जाएगी। तो बॉट, BOUGHT, बॉट,
बाई। मैंने बोला ना कि हमें जो भी वर्ब दी जाती है वर्ब के बाद हमेशा हम बाई का यूज करते हैं। बॉट बाई दे, दे का क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म, क्या हो जाएगा दे का प्रोनाउन क्या हो जाएगा देम, तो दे का क्या हो जाएगा बाई देम, बाई देम, इस तरीके से। अब आते थर्ड नंबर पर। आशा करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, ताकि आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करो, थोड़ा और अच्छी समझ में आए। ऐसे ही समझो, कोई चिंता वाली बात नहीं होती, बहुत आसान होती है ग्रामर पोर्शन। थर्ड नंबर न्यूमेरिकल देखो, इसमें क्या लिखा, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक मतलब मैंने किताब पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी। तो क्या लिखा है, आई रीड अ बुक, इसमें आई क्या है, आई इसमें सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट इसमें, अ बुक क्या है एक किताब, एक किताब क्या है ऑब्जेक्ट है इसमें। तो आई क्या है सब्जेक्ट और अ बुक क्या है ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट को उठाना है और सब्जेक्ट की जगह रखना है, और सब्जेक्ट को उठाना है और बाई के बाद इसको लिख देना है, बस इतना सा करना है। तो लिखो अ बुक, अ बुक, अ बुक इज, अ बुक इज, क्योंकि इसमें हम इज आर एम लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज आर एम का यूज करते हैं। दिमाग में इस चीज को बिठा लो, इस चीज को। तो अ बुक इज रीड, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। तो अ बुक इज रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। रीड बाई, रीड के बाद बाई लगाना है, बाई, बाई लगा दिया मैंने बाई, रीड बाई, आई का हो जाएगा प्रोनाउन क्या होगा आई का मी, रीड बाई मी। आशा करते हैं आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या है, आई राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, आ लेटर, सबसे पहले ये हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास कर्ता ये है, और आ लेटर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और राइट, राइट मतलब लिखना, तो ये हमारा एक वर्ब हो गया। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा, आ लेटर, आ लेटर, आ लेटर इज रिटन, राइट क्या हो जाएगा रिटन, रिटन, रिटन बाई, बाई लगाएंगे हम बीच में, रिटन बाई मी, रिटन बाई मी, इस तरीके से। तो आ लेटर इज रिटन बाई मी, बहुत आसान है, आपको धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा, मैं आशा करता हूं इस चीज की। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है ना तो तुरंत पूछो, मैं तुरंत रिप्लाई देने के लिए तैयार हूं। अब इसमें पांचवें नंबर एग्जाम्पल में देखते हैं, इसमें क्या है, गोपाल टीच मोहन, गोपाल मोहन को पढ़ाता है, गोपाल टीच मोहन। तो गोपाल क्या है, गोपाल इसमें सब्जेक्ट है, टीच क्या है, टीच इसमें क्रिया है, टीच मतलब पढ़ाना, मोहन क्या है, मोहन एक ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना, गोपाल क्या है, गोपाल एक सब्जेक्ट है, मोहन क्या है, मोहन ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, मोहन, मोहन, मोहन इज, मोहन इज, क्योंकि हम इसमें जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनमें हम इज आर एम का यूज करते हैं, और मोहन एक सिंगुलर है, मोहन एक सिंगुलर है, किसी का नाम है मोहन, तो मोहन सिंगुलर है। तो मोहन इज टीच, टीच का क्या हो जाएगा, टीच का जो टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, टॉट मतलब पढ़ाना, तो टॉट, टॉट, TAUGHT टॉट, बाई, टॉट बाई, टॉट बाई गोपाल, टॉट बाई गोपाल। तो मोहन इज टॉट बाई गोपाल, तो इसमें मैंने मोहन को, ऑब्जेक्ट था मोहन, मोहन को मैंने सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, इज लगाई, टीच का टॉट हो गया, बाई लगाया, टॉट के बाद मैंने बाई लगाया, बाई के बाद मैंने सब्जेक्ट को रखा ऑब्जेक्ट की जगह, बाई गोपाल। तो बहुत आसान है, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। अब बात करते हैं 6 नंबर की, 6 नंबर एग्जाम्पल, और ये हमारा निगेटिव, जो निगेटिव सेंटेंस होता है वो है। इसमें क्या लिखा है, आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। तो इसमें क्या लिखा है, आई डू नॉट लाइक हिम। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें आई है, आई क्या है इसमें, आई करता है, और हिम क्या है, हिम इसमें ऑब्जेक्ट है। तो आई इसमें सब्जेक्ट है, हिम इसमें ऑब्जेक्ट है, और इसमें हम बिल्कुल ऐसा ही रूल यूज होगा इसकी तरह, लेकिन इसमें हम नॉट का यूज कर देंगे, बिल्कुल आसान है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ही कर देंगे, हिम का ही कर देंगे। तो ही इज नॉट, ही इज नॉट, ही के साथ इज आता है, नॉट यहां पर निगेटिव है इसलिए मैं नॉट लगा रहा हूं। लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, 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 लाइक्ड के बाद में देखो देखो जो भी क्रिया होती है, जैसे कि बॉट हो गया आपके पास, इसमें रिटन हो गया, बॉट हो गया, रीड हो गया, रिटन हो गया, टॉट हो गया, लाइक्ड हो गया,
इनके बाद हमेशा बाई का यूज किया जाता है और बाई के बाद सीधा हमें सब्जेक्ट लिख देना होता है। जो हमें आगे दिया जाता है इसको सीधा लिख देना होता है। लेकिन आई का प्रोनाउन क्या है? आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, इस तरीके से, हु का हुम। तो इसमें क्या हो जाएगा? आई का हो जाएगा मी, इस तरीके से। तो आशा करते हैं आपको सारे एग्जांपल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के समझ में आए होंगे। तो अब बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। जो अब मैं आपके सामने लेके हाजिर हो चुका हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बता चुका हूँ, अब बात कर रहा हूँ मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इज के साथ साथ इसमें बीइंग लगता है। क्या लगता है? BEING, बीइंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीइंग। इस शब्द का, इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एम है तो एम के साथ एम बीइंग हो जाएगा, आर बीइंग हो जाएगा, इज बीइंग हो जाएगा। तो बीइंग लगाते हैं किसके अंदर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर लगाया जाता है। तो आइए पिछला ही कॉन्सेप्ट इसमें भी रिवाइज करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा? टेंस को पढ़ो। टेंस क्या बोल रहा है? आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है। तो इज के साथ इसमें हम बीइंग लगाएंगे और इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है सब्जेक्ट। मैं लिख देता हूँ आई क्या है? आई सब्जेक्ट है इसके अंदर। आ लेटर क्या है? आ लेटर एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऑब्जेक्ट को उठाना होगा, सब्जेक्ट की जगह लिखना होगा। तो आ लेटर लिखो सबसे पहले। आ लेटर इज, क्योंकि ये एक सिंगुलर है। आ लेटर मतलब एक पत्र, ये सिंगुलर शब्द होता है, सिंगुलर। तो इसमें इज आएगा, इज। और मैंने बताया इज के साथ हम बीइंग लगाएंगे। किसके किन सेंटेंस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो इज बीइंग, BEING लगाएंगे, बीइंग इज बीइंग। रिटन, इज बीइंग राइट का क्या हो जाएगा? रिटन हो जाएगा। तो आ लेटर इज बीइंग रिटन आ लेटर इज बीइंग रिटन बाई लगाएंगे, रिटन के बाद बाई लगाएंगे, बाई मी। तो आ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आई को मी में चेंज कर देंगे। बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड नंबर एग्जाम्पल हमसे क्या बोल रहा है? ये नेगेटिव सेंटेंस है और बहुत आसान होता है नेगेटिव सेंटेंस। मोहन इज नॉट रीडिंग द बुक। मोहन किताबें नहीं पढ़ रहा है। अब क्यों नहीं पढ़ रहा? तो मोहन जाने इस बात के बारे में। तो मोहन इज़ नॉट रीडिंग द बुक्स। तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट है इसमें। द बुक क्या है? द बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? द बुक। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज आएगी। इज के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें तो निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे सबसे पहले। इज नॉट बीइंग रीडिंग द बुक। रीडिंग कर देंगे, रीडिंग की जगह रीड कर देंगे, रीड बाय मोहन। मोहन है इसमें सेंटेंस में। और सब्जेक्ट की जगह मोहन सब्जेक्ट था, मोहन को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। बस इतना सा करना है। लास्ट वाला क्या? एवरीवन इज हेल्पिंग मी। तो मी को क्या बनाएंगे? आई बनाएंगे। मी होता है आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो आई कर देंगे इस जगह आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। आई के साथ एम लगता है। एम के साथ इसमें बीइंग आएगा, BEING बीइंग। तो आई एम बीइंग हेल्प्ड HELPED। तो आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय एवरीवन, एवरीवन, इस तरीके से। तो आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय एवरीवन। तो आशा करते हैं आपको ये वाले जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस भी समझ में आए होंगे। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आ चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारा तीसरा टेंस जो होगा प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें केवल 3 टेंस पढ़ने हैं। हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। केवल 3 पढ़ने, उसके बाद हम सीधे पास्ट में जाएंगे। पास्ट में हम कल पढ़ेंगे। आज डे 1 है और डे 1 के अंदर केवल और केवल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव होती है। क्या होती है? हैज और हैव। अब इसमें हम बीन लगा देंगे, BEEN, बीन जोड़ेंगे इसके अंदर हम, BEEN, बीन जोड़ेंगे। तो हैज बीन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो राम हैज टॉट मी हो जाएगा। तो मैंने वही बताया कि राम क्या है? राम इसमें सब्जेक्ट है। मी क्या है? मी इसमें ऑब्जेक्ट है।
टॉट क्या है? टॉट एक क्रिया है, टॉट पढ़ाना। तो टॉट क्या है? क्रिया है, एक काम है, एक वर्ब है। तो राम क्या है? राम सब्जेक्ट है। मी क्या है? मी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा, मी का होता आई, आई का मी का आई। तो आई हो जाएगा, आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। आई हैव के साथ मैंने क्या बताया? बीन लगाया जाएगा। तो आई हैव बीन टॉट आई हैव बीन टॉट बाई राम। राम सब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखेंगे, टॉट बाय राम, इस तरीके से। तो आई हैव बीन टॉट बाई राम। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर के सेंटेंस की तरफ। ये हमसे क्या बोल रहा है? ही हैज़ ईटन एन एप्पल्स। तो ही क्या है इसमें? ही इसमें सब्जेक्ट है। एन एप्पल्स क्या है? एन एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? एन एप्पल हैज़ बीन, हैज़ जब बीन लगाएंगे, हैज़ बीन ईटन बाई हिम। ही का हो जाएगा हिम, तो ईटन बाई हिम। तो क्या हो जाएगा? एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाई हिम। ये हो जाएगा हमारे पास। अब लास्ट जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और पूरा सेम होता है कॉन्सेप्ट। तो यू हैव नॉट डन द वर्क, तुम अपना काम पूरा नहीं कर चुके हो। तो ये है इसमें। तो यू हैव नॉट डन द वर्क। तो यू क्या है इसमें? यू क्या है? यू इसमें सब्जेक्ट है। और द वर्क क्या है? द वर्क इसमें ऑब्जेक्ट है। और डन मतलब डू, डिड, डन। तो ये क्या है? क्रिया। ये क्या है? करना। डू मतलब करना। तो डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। तो यही है। तो द वर्क है, द वर्क को हम पहले लाएंगे। तो लिखेंगे द वर्क। हैव का हो जाएगा हैज़, क्योंकि द वर्क जो है वो सिंगुलर होता है। द वर्क हैज़ बीन। तो बीन लिखने से पहले इसमें नेगेटिव सेंटेंस है। तो हैज़ और बीन के बीच में नॉट आएगा, तो हैज़ नॉट बीन हो जाएगा। नॉट बीन। इस तरीके से इस चीज़ को याद रखोगे आप लोग। तो हैज़ नॉट बीन, उसके अलावा क्या लिखोगे? डन हो जाएगा सीधा। डन आपका कंप्लीट डन हो गया। प्रेजेंट टेंस आपका डन हो गया। हैज़ नॉट बीन डन बाई यू।